डेफिनेट आर्टिकल। लेट्स डिस्कस कि इसमें हमारी लिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर 1, डिफाइनिंग अ होल क्लास लाइक द कोबरा इज डेंजरस। इट मीन्स कि यहाँ हम सारी की उसकी क्लास को रेफर कर रहे हैं और हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, नेशनैलिटीज़, द ब्रिटिश, द आयरिश। सम ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस। नंबर 1, फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें आर्टिकल द को हम जब इसके साथ ऐड करते हैं फर्स्ट डिग्री के साथ, तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है प्लूरल नाउन के, और हमें नॉर्मली अपने एडजेक्टिव के साथ नाउन सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहती। फॉर एग्जांपल, द गुड। अब यहाँ गुड पर्सन्स कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने आर्टिकल द सप्लाई कर दिया है। हमारा सेंटेंस, हमारी कंस्ट्रक्शन इसी से ही करेक्ट रहेगी, और यहाँ हम इसके बाद इसके आने वाले वर्ब को भी प्लूरल जो होगा उसे अग्री करेंगे। द गुड डाई यंग। सिमिलरली, द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। अब इसमें ना तो इसके साथ एस ऐड करने की ज़रूरत है, ये भी इसका एक एरर है जो क्रिएट किया जाता है, और जो एक दूसरा ये कि इसके साथ वर्ब का अग्रीमेंट क्या हो, और तीसरा ये कि इसमें नाउन ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं। Other constructions, let's move. The plus adjective, second degree. Second degree के यूजेज में हम आर्टिकल द कब यूज़ करते हैं और कब नहीं करते हैं। नॉर्मली जब सेकेंड डिग्री को हम हैंडल करते हैं तो हम देन का यूज़ करते हैं, और इसमें हमें सेकेंड डिग्री के साथ कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर। अब यहाँ हमने देन को यूज़ किया और सेकेंड डिग्री के साथ हमने किसी भी तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं किया है। बट हम एक और मेथड भी यूज़ करते हैं। व्हाट इफ कि हम देन के बजाय प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ करें और उसकी मदद से हम अपना कंपैरिजन क्रिएट करें, तब हमें अपने एडजेक्टिव की सेकेंड डिग्री के साथ आर्टिकल द लगाने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेंटेंस को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि इसमें हम दो लोगों का जिक्र करते हैं और उनको मेंशन करते हैं और उनमें से किसी एक पे कंपैरिजन का हमारा फोकस होता है, सो हमारी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होगी कि ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स। अब इसमें जो है वो हमने यहाँ आर्टिकल द यूज़ करके उसको पॉइंट आउट कर दिया और उस पर हमारा फोकस आ गया। नेक्स्ट, सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स के साथ हम बिल्कुल यूज़ करते हैं। द टॉलेस्ट ऑफ हिज ब्रदर्स, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन। बट जब हम इसके साथ आ आर्टिकल यूज़ करते हैं तो वो एक्चुअली वेरी की सेंस होती है, और उसको हम अपने इनडेफिनेट आर्टिकल के चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे फर्दर। नेक्स्ट, हमारे पास जो एडवर्ब की कंस्ट्रक्शंस होती हैं सेंटेंस में, जिनमें हम कंपैरिजन करते चले जाते हैं कुछ इस तरह से कि एक लेवल में जो चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है, कंपैरेटिवली उसी तरह से वो चीज़ भी अपना बिहेवियर सिमिलर शो कर रही है, और इसमें भी वो कम या ज़्यादा को मेंशन कर रहे हैं। लेट्स सी इन दिस सेंटेंस, द मोर यू रन अवे द मोर यू सी। अब इसमें एक एक्शन जैसे जैसे परफॉर्म हो रहा है उसकी इंटेंसिटी जैसे बढ़ रही है, इसी तरह से उसकी इंटेंसिटी दूसरी तरफ कम भी हो रही है। द हार्डर यू वर्क द बेटर यू अर्न। इन दिस वे हम एडवर्ब्स को हैंडल करते हैं और इनके साथ आर्टिकल द प्लेस करते हैं। इनफैक्ट ये एक कंस्ट्रक्शंस की जो एक लिस्ट हम इसको नोट करते जा रहे हैं, मेक श्योर कि ये एक्चुअली एक रिवीजन है जो कि आपके कॉमन यूजेजेस हैं। कलेक्टिव नाउन्स भी हैं जिनमें आपके सबसे पहले पब्लिक है, देन प्लूरल नेम्स हैं। प्लूरल नेम्स में हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। इनमें फैमिलीज हैं लाइक द मोगल्स, रेसेस हैं लाइक अफ्रीकन्स, पॉलिटिक्स में हमारे पास उनके जो पॉलिटिकल मेंबर्स हो जाएंगे एक पार्टी के, लाइक द रिपब्लिकन्स, द डेमोक्रेट्स। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है स्पेसिफाइंग समथिंग, कि हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं, तो हम उसको उसमें आर्टिकल द कैसे कैसे यूज़ करते हैं।
इसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। फर्दर, नंबर 1, एन अर्लियर मेंशन थिंग, कि एक चीज़ जिसको पहले से डिस्कस किया गया हो उसको जब हम दोबारा अपने डिस्कशन में लेकर आएँ, कंटिन्यू करें, तो हमें उसको रेफर करने के लिए कि ये वही बात चीज़ है जिस पे हमारा फोकस है, तो ये आर्टिकल द इसके साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंगलटन इज़ अ क्वाइट विलेज एंड द विलेज इज़ पॉपुलस। अब इसमें हम यही बात जिक्र कर रहे हैं कि एक्चुअली ये विलेज वही है जिसका जिक्र पहले आ चुका। सो यहाँ जो है वो इसमें यही चीज़ नोट की गई। वंस देयर वाज अ डॉग, डेफिनेटली ये वही स्टोरी में जो एक्चुअली हम यूज़ करते थे, ये एक कॉमन जो है वो आप मेमोरी है कि जिसमें आप आ डॉग एंड देन अपनी स्टोरी में आप कंटिन्यू करते चले जाते हैं, तो द डॉग यूज़ करते हैं व्हेन एवर यू यूज़ द वर्ड द। रेस्ट ऑफ द थिंग कि हम प्रोनाउन तो यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमने उसको रेफरेंस कोट करना हो कि ये वही चीज़ है जिसको हम रिलेट कर रहे हैं जो हमारी डिस्कशन में है, तो वो आर्टिकल द लेते हैं। देन नाउन प्लस प्रीपोजिशन। अब एक्चुअली ये है आपकी कॉम्प्लीमेंट की कंस्ट्रक्शन। नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे हैंडल करते हैं? इसमें आप उस हेडवर्ड या उस मेन नाउन को और उसके साथ आने वाले कॉम्प्लीमेंट को, जो हमने प्रेपोजिशनल कंस्ट्रक्शन के साथ हमने यूज़ किया है, प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ हमने उसको क्रिएट किया है, कंप्लीट किया है कॉम्प्लीमेंट को, इसमें हम दोनों नाउन्स के साथ आर्टिकल द यूज़ करते हैं। और हम हमारा एक तरह से हमारा फोकस दोनों चीज़ों पर होता है कि हम इन्हीं एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। एक्चुअली इसका पर्पस पीछे ये होता है। नॉर्मली फ्रीडम एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसमें हम यूज़ नहीं करते हैं, बट यहाँ हमारी इस फ्रेज में इसका मीनिंग यही है कि हम इस फ्रीडम की बात कर रहे हैं जो इस किड से रिलेटेड है। सिमिलरली द बुक इन द शेल्फ, यहाँ भी फोकस हमारा उसी बुक पे है जो शेल्फ पे है और ये हमारी डिस्कशन का हिस्सा है। नेक्स्ट, रिलेटिव क्लॉजेज में हम कैसे मैनेज करते हैं आर्टिकल द को। रिलेटिव क्लॉजेज कैसी होती हैं ये हम प्रोनाउन के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे ही, बट यहाँ देखते चलें कि ये अपने स्टार्टर्स जो होते हैं या उनसे जो इनके मार्किंग वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से ये पहचानी जाती हैं, वो ये क्या हैं? वो कुछ ये हैं कॉमनली हु, हुज, होम, विच, दैट और इस तरह के कुछ और वर्ड्स भी हैं। इनमें जो हमारा हेड वर्ड है, हमारा फोकस उस पर है और उसमें हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। स्मिथ एक प्रॉपर नाउन है, हम इसके साथ कभी भी आर्टिकल द अपने जनरली यूज़ नहीं करते हैं, बट हम अगर अपने सेंटेंस में ये कहना चाहते हैं कि हम उस स्मिथ की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप आगे रेफरेंस भी आप कोट करते हैं यूजिंग रिलेटिव क्लॉजेस, देन यू नीड टू पुट आर्टिकल द बिफोर द स्मिथ। अब आगे उसका रेफरेंस भी आपने दे रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, whom you are looking for, अब ये उसका रेफरेंस हो गया रिलेटिव क्लॉज के थ्रू, इज नॉट देयर, और ये आपके सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है। सो इसमें आप आर्टिकल द को इस तरह से यूज़ करते हैं और ये बिहेवियर कॉमन नाउन के साथ भी उतना ही वैलिड है जितना कि आपका प्रॉपर नाउन के साथ। द बॉय हु इज़ ऑन द स्टेज, अब यहाँ बॉय का रेफरेंस आ गया, उसके रिलेटिव क्लॉज उसको एक्सप्लेन कर रही है और ये उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। नंबर 4 पे अगर कॉन्टेक्स्ट इटसेल्फ क्लियर हो तो हम कैसे उसको हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हु इज एट द डोर, इट्स द पोस्टमैन। अब द पोस्टमैन कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई वो पोस्टमैन जो हमारी डिस्कशन का हिस्सा है। इट मीन्स कि पोस्टमैन इटसेल्फ एक क्लियर अपने साथ एक आइडेंटिटी रखे हुए जो कि उसके नेम में ही एग्जिस्ट करती है और हम पहचान जाते हैं कि ये किस तरह का शख्स हो सकता है और इसका पर्पस क्या हो सकता है। सो अगर कॉन्टेक्स्ट आपका इटसेल्फ क्लियर है तो आप उसके साथ भी आर्टिकल द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द डॉक्टर इज़ हेयर फॉर योर हेल्प। अब डॉक्टर किस तरह की हेल्प कर सकता है? वी नो वेरी वेल।